प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और आज इस कड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए उस दृष्टांत को ले रहे हैं जो मत्ती, मरकुस, लूका तीनों सुसमाचारों में हैं। और इसमें यीशु मसीह ने बड़े रोचक ढंग से सृष्टि की रचना और परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को सौंप दिए गए काम का उल्लेख किया है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के पहले 9 पदों को देखते हैं, वहां पर इस दृष्टांत का उल्लेख है। लिखा है पहले पद में, फिर वो दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। और यहां पर यीशु मसीह एक मनुष्य का उल्लेख कर रहे हैं जो कि एक दाख की बारी लगाता है और वो उस दाख की बारी को लगाने के बाद उसके चारों ओर बाड़ा भी बांधता है, रस का कुंड खुदवाता है, गुम्बट बनवाता है और इतना पूरा करने के बाद कुछ लोगों को या किसानों को उसका ठेका दे देता है ताकि वो उसमें काम करें, दाख बटोरें और उसके बाद स्वामी को भी उसमें से एक भाग दें। और लिखा है कि किसानों को ठेका देकर वो परदेश चला गया। पूरा दायित्व उसने किसानों को दे दिया। अब तुम इसमें दाख की बारी में काम करो, इसकी फसल निकालो और उसका एक अंश मुझको भी दो। और इस प्रकार से वो उनको सब कुछ सौंप कर चला जाता है। और इसकी तुलना यदि हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय से करें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस सृष्टि की रचना करता है। इस पृथ्वी पर अंधेरा था, ये बेडौल थी और इसके ऊपर पानी ही पानी था। और तब परमेश्वर कहता है उजाला हो, और उजाला हो जाता है। उसके बाद वो भूमि पर के, पृथ्वी पर के जल को 2 भाग करता है, एक भाग ऊपर आकाश के रूप में और एक नीचे जमीन पर रह जाता है। और उस जल को वो एक स्थान पर एकत्रित करता है जिससे कि सूखी भूमि निकल आए। और उस सूखी भूमि को वो निर्जन नहीं छोड़ता, लेकिन उसमें वो आदेश देता है कि पेड़ पौधे उगें और पेड़ पौधों से, हरियाली से वो पृथ्वी भर जाती है। तत्पश्चात वो सूरज, चांद और सितारों का निर्माण करके पृथ्वी पर दिन और रात की व्यवस्था करता है कि किस प्रकार से दिन में उजाला हो और किस प्रकार से रात में भी उजाला रहे। और उसके बाद वो पक्षी और जल जीवों का सृजन करता है। तत्पश्चात 6वें दिन वो पृथ्वी के पशु और मनुष्यों को बनाता है। और तब हम देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28वें पद में, इतना सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर सारी पृथ्वी को, सारे कायनात को मनुष्यों के हाथ में दे देता है। लिखा है और परमेश्वर ने उनको, अर्थात जो मनुष्य बनाया था, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो
और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जिस प्रकार से एक मनुष्य का उल्लेख यीशु मसीह कर रहे हैं कि उसने एक दाख की बारी लगाई और उसमें उसने बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा और तमाम व्यवस्था करने के बाद किसानों को ठेका देकर वो परदेश चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने भी इस सृष्टि की रचना करी, उसमें सारी बातों की व्यवस्था करी और उसके पश्चात मनुष्य से कहा अब इसको तुम अपने अधिकार में रख लो। परमेश्वर ने पृथ्वी को, उसके जीव जंतुओं को, उसके पेड़ पौधों को, सारी चीजों को मनुष्य की अधीनता में दे दिया। उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं कि स्वामी की एक अपेक्षा है। जिनको उसने अपनी बारी सौंपी, जिसकी देखभाल उनको करना थी, जिसमें दाख के पौधों को उगाना, बढ़ाना और उसमें फसल को जमा करना था, उनसे स्वामी एक अपेक्षा करता है कि जब फसल पके, जब दाख तैयार हो जाए तो वो उसमें से स्वामी को भी दे। और यही अपेक्षा परमेश्वर ने मनुष्य से भी की थी कि उसने पृथ्वी की पूरी अधीनता मनुष्य को सौंप दी थी और मनुष्य से ये अपेक्षा की थी कि वो उसकी आज्ञा को मानेगा। उसने सब कुछ मनुष्य को दे दिया था और एक अपेक्षा की थी कि वो उसकी आज्ञा के अनुसार उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाएगा। और तब हम आगे देखते हैं कि उचित समय पर स्वामी अपने दासों को किसानों के पास भेजता है कि जाओ और उससे फसल का जो भाग उसका है उसको लेकर आओ। और जब स्वामी अपने सेवकों को भेजता है तो वो किसान उन सेवकों को फसल का अंश देने के बजाय उनको अपमानित करते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और उनकी हत्या भी कर देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से अपेक्षा की थी कि वो उसकी आज्ञा मानेगा, लेकिन मनुष्य ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। उसने आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चला गया। परमेश्वर जो चाहता था वो नहीं करता था। और तब परमेश्वर ने अपने भक्तों को भेजा, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने नबियों को भेजा कि जाओ और पृथ्वी पर लोगों को समझाओ, उनको चेताओ, क्योंकि समय आएगा और मैं दंड दे दूंगा। लेकिन मनुष्य ने उनकी सुनने की जगह उनको अपमानित किया, उनको दंडित किया और कितने परमेश्वर के नबी, कितने परमेश्वर के भक्त मार डाले गए, उनकी हत्या हो गई, उनको दंड दे दिया गया। और हम यहां पर देखते हैं स्वामी का धीरज, किस प्रकार से स्वामी धीरज धरता है। उसने एक बार अपने सेवकों को भेजा, वो अपमानित हुए, दूसरी बार भेजा, वो अपमानित हुए, उनको मारा पीटा गया, तीसरी बार अपने सेवकों को भेजा, उनको मारा पीटा गया, उसमें से कुछ की हत्या कर दी गई। स्वामी धीरज धरता है, वो सोचता है कि अभी इन्होंने नहीं सुनी, अब सुनेंगे, अब नहीं दिया पर तीसरा झुंड जाएगा तब देंगे। और
परमेश्वर ने भी धीरज धरा। परमेश्वर ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो धीरज धरता है और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा नबी भेजता है, भविष्यवक्ताओं को भेजता है कि चेतावनी दो, लोगों को बताओ। और उसके बाद इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब स्वामी देखता है कि मैंने दास भेजे और इन्होंने कुछ नहीं करा, तब 6वें पद में लिखा है, और अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। स्वामी ने अपने दास भेजे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जब उनकी नहीं सुनी गई और उनको दाख का वो अंश नहीं दिया गया जो स्वामी को दिया जाना था, तब स्वामी अपने प्रिय पुत्र को भेजता है, ताकि मेरे पुत्र का तो आदर होगा और ये किसान उसका आदर करके जो वाजिब है वो काम करेंगे। और परमेश्वर ने भी नबी भेजे, भविष्यवक्ता भेजे, अपने दास दासियां भेजी, और उसके बाद जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने एक लौते पुत्र को भी भेजा, ताकि वो जाए और संसार में प्रचार करे। और उसने कहा, समय निकट है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पर हम देखते हैं जिस प्रकार से इन लोगों ने, इन किसानों ने किया, वही पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के साथ भी किया गया। जब हम 12वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। उन किसानों ने पुत्र का आदर करना तो छोड़, उसके लिए एक षड्यंत्र रचा कि इसको हम मार डालें, ताकि जब वारिस ही नहीं रहेगा तो मिरास या अधिकार जो है वो हमको मिल जाएगा। और संसार में परमेश्वर के पुत्र के साथ भी यही हुआ। संसार ने उसकी भी नहीं सुनी, लेकिन उस पर दोष लगाकर उसको दंडित कर दिया गया, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया और उसको क्रूस पर लटका दिया गया। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। और यीशु मसीह को भी, परमेश्वर के पुत्र को भी यरूशलेम के बाहर ले जाया गया, गुलगुता पहाड़ पर ले जाया गया, खोपड़ी के स्थान पर, और वहां पर उसको क्रूस पर लटका कर मार डाला गया। यह है सृष्टि का चित्रण जो प्रभु यीशु मसीह अपने इस दृष्टांत के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्वामी ने एक बारी लगाई और ठेका दिया, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा, उसकी सृष्टि की और उसमें मनुष्य को अधिकार दिया, और मनुष्य ने किस प्रकार परमेश्वर से विद्रोह कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध चला गया और परमेश्वर के ही पुत्र को उसने मार भी डाला। और तब यीशु मसीह बताते हैं, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा। अब क्या होगा जब पुत्र के ऊपर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया, उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसको सम्मान नहीं दिया और उल्टा उसको मार डाला, तब स्वामी का क्या करेगा। लिखा है, इसलिए दाख की बारी का स्वामी आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा।
और इस प्रकार से यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया कि यदि तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसकी आज्ञा नहीं मानी, तो परमेश्वर तुमको नाश करेगा और तुमको इस पृथ्वी से समाप्त कर देगा और ऐसी प्रजा तैयार करेगा जो उसकी माने, जो उसके पीछे चले, जो उसके आज्ञा के अनुसार कार्य करे। और इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ सृष्टि की रचना का उल्लेख किया, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है उसको भी बता दिया। और लिखा है कि वो समझ गए, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरुद्ध में ये दृष्टांत कहा है। वो समझ गए इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह अब क्या बता रहा है कि समय रहते यदि तुमने मन नहीं फिराया, परमेश्वर की आज्ञा के अधीन नहीं आए, तो स्वामी आकर तुमको भी नाश करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इसको समझने के बाद भी उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। वो उसी कठोरता में रहे और यीशु मसीह को दंडित करके सोचने लगे कि अब हम विजयी हो गए, हमारा काम पूरा हो गया, इस पृथ्वी के पूरे अधिकारी हम हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम जो चाहेंगे, हम जो कहेंगे, हम जो करवाएंगे वो होगा। उन्होंने यीशु मसीह की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया कि स्वामी आकर तुमको हटाने वाला है। लिखा है कि शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। और यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं कि तुम ये सोचकर मुझको हटा रहे हो, दंडित करने की योजना बना रहे हो, लेकिन मैं ही परमेश्वर की उस सृष्टि के कोने का सिरा हूं जिस पर वो टिकी है। हमको इस बात पर, इस दृष्टांत के माध्यम से अपने जीवनों पर विचार करना होगा, वरना स्वामी आएगा और हमको भी हटा देगा, हमको भी नाश कर देगा, क्योंकि उसने उद्घोषणा कर दी है। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट बता दिया है कि स्वामी आखिर में करने वाला क्या है। वो धीरज धरता है। स्वामी ने धीरज धरा, अपने दासों को बारी बारी भेजता गया कि अभी नहीं तो अब आगे वो विश्वास करेंगे, आज्ञाकारी होंगे। लेकिन जब वो नहीं मानेंगे और उन्होंने पुत्र के साथ भी वही व्यवहार किया, तो अंत में स्वामी आकर उनको नाश करेगा। हमको इस बात पर सोचना होगा, हमको इस पर चिंतन करना होगा कि स्वामी जब आएगा तो हमसे क्या व्यवहार करेगा। हम उसके हाथ में ना पड़े, लेकिन हम उसके आज्ञाकारी बन के हम उस कार्य को करें, अपने को उसके अधीन रखकर उसके आज्ञाकारी बने, ताकि जब वो आए तो हमको वैसा ही करता पाए जैसा उसने कहा था, वरना वो हमको भी हटा देगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस दृष्टांत के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके माध्यम से आपने पूरी सृष्टि की रचना और परमेश्वर की योजना और उसके बाद उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रकट किया है। अनुग्रह कीजिए कि हम आपके आज्ञाकारी बने, ताकि जब आप आएं तो हम हटाए ना जाए, हम नाश ना किए जाएं, पर आपसे इनाम को प्राप्त करें, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकें और आपके साथ अनंत काल तक रह सकें।
विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।